मेरे इस गोल्डन रूल को याद रखना। अगर आपने इस गोल्डन रूल को फॉलो किया तो आपको इन फ्यूचर इंडियन इकोनॉमिक्स में या मैक्रो इकोनॉमिक्स में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बट गोल्डन रूल जो रिवीजन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपको हमारे YouTube चैनल एडिडोस में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीजें जो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हुए आपने जरूर ध्यान में रखनी है, ताकि आप एक राइट पाथ पे चले और राइट पाथ पे चलने के थ्रू आप एक अच्छे स्कोर को ग्रैब कर सके इकोनॉमिक्स के अंदर। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार बहुत बड़े लॉस में जा रहे हो। मैंने इतनी सारी वीडियोस अपलोड की है जिसमें कुछ ना कुछ अच्छा आपको बातें बताने की कोशिश करी है। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कर देना, और अगर पसंद नहीं आती है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर रिव्यू देना कि आपको क्या कमियां लगी, ताकि मैं फ्यूचर में उन्हें इंप्रूव कर सकूं। तो चलो आज आपका शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़े। इकोनॉमिक्स में किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है, ये सब बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हमारे पता है हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि दोनों में से पहले कौन सा पार्ट शुरू किया जाए। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले आप मैक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू करो। नंबर 1 कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू करो। मैक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लर्न करना है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको अपने कंसेप्ट बिल्डअप करना है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हुए आपने ध्यान रखना है कि किसी भी कंसेप्ट के बारे में ऐसा ना हो कि आपको उसकी नॉलेज नहीं। आपको हर एक कंसेप्ट को अच्छे से दिमाग में बिठाना है, अच्छे से उसका मतलब समझना है। मैक्रो में आपके पास न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, आपके पास डायग्राम भी आएंगे, आपके पास ग्राफ भी आएंगे। ये सब चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आने वाला है। मैक्रो में हाफ थ्योरी है, हाफ प्रैक्टिकल है, और जो भी थ्योरी है ना वो सब आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको एडवाइस की जाती है कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू करें, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट वाइज आप चल सकते हैं। फिर भी अगर मेरी मानिए तो सबसे पहले आपको नेशनल इनकम यूनिट शुरू करनी चाहिए। नेशनल इनकम में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो लास्ट तक बच्चों को तंग करते हैं, पर अगर अभी आप उनपे एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना लेंगे तो आपको फ्यूचर में दिक्कत आने वाली नहीं है। अब ये तो हमें पता लग गया कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू करना है। अब ये कैसे पता लगेगा इंडियन इकोनॉमिक कब शुरू करनी है, या किस प्रोसीजर्स के थ्रू हमें चलना है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को खत्म करें। सबसे पहला, जब आपने मैक्रो इकोनॉमिक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया तो मतलब ये नहीं है क्या फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट तो सेकंड चैप्टर पे हम जंप करते हैं, नहीं। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, अब आपका काम है फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट देना। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको टेस्ट बना के टेलीग्राम ग्रुप पे दूं तो आप उसके लिए मुझे कह सकते हैं, मैं कमेंट कर देना, मैं आपको टेस्ट बना के टाइम वाइज आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। और नहीं तो आप अपने आप टेस्ट बनाइए, अपने आप नेट से ढूंढिए टेस्ट। चैप्टर 1 की है तो पहले चैप्टर 1 का टेस्ट दो, फिर आती है चैप्टर 2 की बारी। अगर आप चैप्टर 1 के बाद सीधा चैप्टर 2 पे चले गए तो उस चैप्टर 1 करेगा कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया तो आप पहले उसका टेस्ट दो, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करना। मैक्रो इकोनॉमिक्स को ना पहले आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करी है, इसका मतलब है एक बार इसे ऐसे खत्म करके रख दो कि अगर आपको दोबारा ये रिवीजन के लिए कहे ना तो आप लगभग 3 to 4 आवर्स में पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स रिवाइज कर सको। इतने अच्छे से आपकी ग्रिप होनी चाहिए कि आपको ज्यादा टाइम लगे ना दोबारा सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करने में। तो ये बातें थी। अब सबसे पहले मैं आपको बीच में बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने चैनल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी, अपने हैंड रिटन नोट्स की एक वीडियो बना दी है जिसमें आपको सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स समझाई हुई है, सारी इंडियन इकोनॉमिक्स समझाई हुई है 2 घंटे के अंदर। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहां से चेक कर लेना, नहीं तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। और पिछले कुछ टाइम में मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डाली जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई हैं। प्लीज उन वीडियोस को जाके चेक करो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो अब सेकंड नंबर पे जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि बिजनेस स्टडीज वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था
इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हुए आपको मेन फोकस अपना रखना है कीवर्ड्स के ऊपर। जो भी एग्जामिनर है ना, जब आप बोर्ड्स के एग्जाम दोगे तो जो भी एग्जामिनर है उसका मेन कंसर्न रहता है कीवर्ड्स का। अगर क्वेश्चंस में उसको कीवर्ड मिल गए मतलब काम खत्म, मतलब आपके 100 में से 100 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। बट अगर आपका क्वेश्चन लेम्स है, आपने लिखा सारा कुछ सही है, एक्सप्लेन सारा कुछ सही किया है, फिर भी 100 में से 100 मार्क्स वाली बात नहीं बनेगी। अगर आपको चाहिए कि आपके फुल मार्क्स आए तो आपको इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए चलना है और इस चीज को जरूर से जरूर फॉलो करना है। तो मैंने आपको बता दिया कीवर्ड्स एग्जामिनर ढूंढता है आपके एग्जाम के अंदर। अगर आपके एग्जाम के अंदर उसको कीवर्ड्स मिल गए तो मतलब आपके 100 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये दो बातें होगी। अब इसके बाद थर्ड जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार नोट्स जरूर बनाना। नोट्स बनाना कंपलसरी है अगर आप चाहते हो कि आपके इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 मार्क्स आए। देखो, जो भी मैं टिप्स आपको दूंगा, चाहे मैंने बिजनेस स्टडीज वाली वीडियो में दी आपको, चाहे मैं इकोनॉमिक्स में दूंगा, चाहे आने वाली किसी भी वीडियो में दूंगा, मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ 100 में से 100 स्कोर करने की। मेरा 70 का 80 का ये कोई गोल नहीं है। मैं जो भी टिप्स आपको दे रहा हूँ वो टिप्स है 100 में से 100 स्कोर करने की। तो अगर आप 100 में से 100 स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखो ना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो अब चलते हैं नोट्स के ऊपर। नोट्स में आपको किस चीज का ध्यान रखना है? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तो नोट्स बनाने ही बनाने हैं। आप मेरी वीडियो में से मेरे नोट्स की हेल्प ले सकते हैं, पर उन नोट्स को कॉपी नहीं करेंगे एज इट इज। उनकी हेल्प लो, उनको एक बार रफली उतार लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर उन नोट्स को ये नहीं सोचो कि यही एज इट इज लिख लेते हैं, यही हमारे फाइनल नोट्स है, सारे साल हम यही चलाने वाले हैं। बिल्कुल भी नहीं। आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। इंडियन इकोनॉमी के नोट्स बनाना तो मोस्ट कंपलसरी है। ये समझ लो कि अगर आपने इंडियन इकोनॉमी के नोट्स नहीं बनाए, इसका मतलब जितनी मर्जी तैयारी कर लो, इंडियन इकोनॉमिक्स की तैयारी आपकी 50% पे ही है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी नोट्स बनाने हैं, बट इसमें क्या ध्यान रखना है? आप जो भी नोट्स वगैरह बनाओगे उसमें मेनली इंटीग्रेट करोगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर फ्लो चार्ट, ग्राफ्स, ये सब चीजें आप इंक्लूड करोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। जो भी आपके फॉर्मूलाज आएंगे न्यूमेरिकल्स के, ये सब चीजें आप इंक्लूड करके चलोगे नोट्स के अंदर जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाओगे। तो मैंने आपको बता दिया इंडियन इकोनॉमी के नोट्स के अंदर जितनी भी डेट्स हैं, जितनी भी फिगर्स हैं, जितने भी आपके फैक्ट्स आ रहे हैं वो सब, या मैक्रो इकोनॉमिक के नोट के अंदर थ्योरी तो डालोगे, प्रैक्टिकल चीजें भी डालोगे, साथ साथ फ्लो चार्ट, ग्राफ, फॉर्मूलेस वगैरह। अब अगर आपको चेक करना है तो मेरी उन दोनों वीडियोस को आप चेक कर सकते हो किस तरह से मैंने नोट्स बना रखे हैं। और अगर आप चाहते हैं एक बार आपकी फास्ट ट्रैक रिवीजन होगी दोनों सब्जेक्ट्स की, तो आप क्या कर सकते हैं, उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। उन वीडियोस में मुझे अच्छे खासे कमेंट्स आए, अच्छे खासे रिव्यूज उन वीडियो के हैं, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको वो वीडियो पसंद आएगी। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से, सेकंड आपने फोकस रखना है कीवर्ड्स पे, थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स बनाने ही बनाने हैं अगर आप चाहते हो कि आपके 100 में से 100 मार्क्स आए इकोनॉमिक्स के अंदर। तो अब हमारी बात आती है हमारी लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप की। अगर आपने मेरी वो 10 लाइफ सेविंग टिप्स फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स वाली वीडियो देखी है तो आपको इस टिप के बारे में पता था। फिर भी मेरा काम है कि आपको एक बार रिमाइंड कराता हूं ताकि आप गलती से भी इस टिप को भूल लेना। देखो, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी बुक्स बेस्ट रहेंगी इकोनॉमिक्स को करने के लिए। तो उसमें मैंने मेनली रेफर की थी संदीप गर्ग हो गया, ठीक है, या मैंने TR जैन रेफर की थी। और मैंने कहा था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर टारगेट है 100 में से 100 तो NCERT मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। NCERT को आपने फॉलो करना ही करना है अगर आपका टारगेट 100 में से 100 का है। अब बात आती है इन 3 बुक्स में से चॉइस आपकी है कि आपने कौन सी बुक यूज करनी है। बट मेरे इस गोल्डन रूल को याद रखना, अगर आपने इस गोल्डन रूल को फॉलो किया तो आपको इन फ्यूचर इंडियन इकोनॉमिक्स में या मैक्रो इकोनॉमिक्स में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो सारा साल कंफ्यूजन में बीत जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो गोल्डन टिप क्या है? 1
book, one teacher and इन दोनों से मल्टीपल रिवीजन। अब इससे मेरा मतलब क्या है कि मैं ये नहीं कह रहा आप ट्यूशंस लगा लो इकोनॉमिक्स की, अलग अलग टीचर से इकोनॉमिक्स पढ़ो, अलग अलग पेड प्लेटफॉर्म्स पे आप इकोनॉमिक्स पढ़ने जाओ, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आपने एक बुक फॉलो करना है, जो सी आपको इसमें से पसंद आती है, किसी भी सब्जेक्ट की एक बुक को फॉलो करो, एक टीचर की, एक मेंटर की बात मान लो, जो वो आपको सजेस्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो, जो वो आपको इकोनॉमिक्स में समझा रहा है, जो भी आपका इकोनॉमिक्स का टीचर है, एक टीचर रखो। ऐसा नहीं है एक ट्यूशन वाले की सुन रहे हैं, स्कूल वाले टीचर की सुन रहे हैं, किसी पेड प्लेटफॉर्म पे हमने सब्सक्रिप्शन ले रखी है वहां के टीचर की सुन रहे हैं, यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की। ऐसा काम नहीं करना। एक बुक फॉलो करो, एक टीचर फॉलो करो और मल्टीपल रिविजन्स करो उसी बुक में से, या जो नोट्स आपने बनाया उन्हीं की बार बार रिवीजन करो, बजाय कि आप बार बार नए सिरे से दोबारा से काम को शुरू कर रहे हैं। अगर आप ये रिवीजन सही से करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब इस वीडियो को बनाते हैं ना, बीच में मेरे माइंड में एक और ख्याल आया जो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रूव होने वाला है। तो सबसे पहले जब आप रिवीजन करोगे, रिवीजन के लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ। रिवीजन करने के लिए ना थ्योरी सब्जेक्ट में, इंडियन इकोनॉमिक जैसे या मैक्रो वाले सब्जेक्ट में, रिवीजन के लिए आप क्या टिप फॉलो कर सकते हो। आप जब भी वैसे मेरे को इसके लिए अलग एक वीडियो बनानी चाहिए थी, पर फिर भी मैं आपको इसमें थोड़ा सा समराइज करके बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है। रिवीजन करते हुए आपने फॉलो करना है 10% रूल। अभी 10% रूल क्या है, क्या कहता है 10% रूल, मैं अभी आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये गोल्डन रूल है जो आपकी रिवीजन की स्पीड को डबल ट्रिपल कर देगा। तो 10% रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, मान लो एक पेज आपने पढ़ा, ये मैं मान लो इंडियन इकोनॉमिक की बुक है, उसका एक पेज है, यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। अब आप क्या करोगे, आपने ये पेज पढ़ा, अब पढ़ने के बाद आप अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में या अपने नोट्स पे, इस पेज में अगर 100 वर्ड्स हैं तो आप समरी बना के इस पेज पे 10 वर्ड लिखोगे सिर्फ। 10% रूल का ये मतलब है, अगर इस पे 100 वर्ड्स हैं तो यहाँ पे आप 10 वर्ड्स लिखोगे। अगर इस चैप्टर में लगभग 20 पेजेस का चैप्टर है, मैं मान के चल रहा हूँ, अगर ये चैप्टर 20 पेजेस का है तो आपको मैक्सिमम 2 पेजेस के अंदर वो चैप्टर खत्म करना है। ये 10% रूल कहता है, दिस इज द बेस्ट रूल फॉर रिवीजन। ठीक है, तो अगर इस पेज पे 100 वर्ड्स थे तो आपने यहाँ पे 10 वर्ड्स लिखे। जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे इन 10 वर्ड्स को, तो आपने कोशिश करनी है कि उन सब की एक सेंटेंस में मतलब बना दो। जो ये पूरा पेज था, हालांकि आपको टाइम लगेगा, जब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, टेक्निकल वर्ड्स याद होने लगेंगे, तभी आपके लिए टिप हेल्पफुल होगी। पर एक बार जहां पे भी हो, जिस भी स्टेज पे हो रिवीजन की, या पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो करके देखो, मजा जरूर आएगा और मजा ही लेना है पढ़ते हुए, तभी जाके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये था गोल्डन रूल जो रिवीजन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो में कुछ कमी लगी है तो वो भी कमेंट कर देना, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।